हेलो एवरीवन। हमारा जो पीवाई की सीरीज का लास्ट लेक्चर चल रहा था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 मिड में ही कुछ इश्यूज की वजह से कट गया था, तो उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले की जो जनसंख्या है वो कितना है, 3,60,000 है। और उसमें जो पुरुष है, मतलब मेल का जो जनसंख्या है वो कितना है, 2,25,000 है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो 3,60,000 जो मेरे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें से जो मेरे पास मेल है वो कितने हैं, 2,25,000 क्या है, उसमें से मेल है। तो इनका रेशियो जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तब 8:5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 8:5 आ जाएगा। ये तो किसके लिए, टोटल के लिए, और ये किसके लिए, मेल के लिए। अगर मैं टोटल में से मेल को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 माइनस कितना, 5। तो मेरे पास जो 3 बचेगा वो किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, यहां से ये बोल रहा है कि 35 जो परसेंट जनसंख्या क्या है, लिटरेट है, मतलब साक्षर है, और उसमें से जो मेल है मेरे पास कितने, 17% क्या है, लिटरेट है। तो हमें क्या बताना है, साक्षर लिटरेट जो फीमेल है उनका परसेंट बताना है। तो ये क्वेश्चन जो होने वाला है ये हमारा किससे होगा, एलिगेशन से। एलिगेशन से हमारे पास शॉर्ट में हो जाएगा, अदरवाइज इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी होने वाली है। तो देखिए, हमारे पास जो मेल है और फीमेल है, ठीक है। मेल जो कि कितने परसेंट लिटरेट है, 17% लिटरेट है। फीमेल का हमें बताना है, और टोटल जो हमें गिवन है वो कितना है, 35% गिवन है। ठीक है, फिर उनका जो रेशियो मेरे पास कितना है, मेल के लिए तो मेल का कितना 5 दे रखा है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। फिर जो फीमेल है वो उसके लिए 3 है। यहाँ से अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एलिगेशन में माइनस ही करते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 18। तो कितना आ जाएगा, 6। 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 आ जाएगा। यहाँ से तो क्या किया था हमने, माइनस किया था, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65% आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक ट्राइपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी और सी डी क्या है, इस प्रकार है कि 2AB और कितना इक्वल 3CD। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका, इसका रेशियो, 3AB और इक्वल कितना, 3CD। AB अपॉन कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, और 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। यहाँ से देखिए, हमारा ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होगा, और इसमें कुछ हमारे पास डायगोनल जो होंगे वो इस टाइप से होंगे। ये फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। ठीक है, ये किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे करते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट ओ पे करेंगे। और इसका जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ए बी सी डी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, ए बी मैंने नीचे क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो उसका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और सी डी का रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये कितना है मेरे पास, 3 है, और ये कितना है मेरे पास, 2 है। अब देखिए, क्या फाइंड आउट करना है, ये ओ पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। फिर ए और बी का जो हमारे पास क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है, ए और बी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 252 है। ये कितना है मेरे पास, एरिया है। फिर मेरे पास क्या बोला गया है, सी और डी का मेरे पास एरिया पूछा गया है। तो जैसे ही आपको पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि साइड में गिवन हो, साइड गिवन हो तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। ठीक है, एरिया में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9 आ जाएगा। तो 9, अब ये दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड, ये सिमिलर है। ठीक है, ये अल्टरनेट हो गए, ये भी अल्टरनेट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी का हम रूल लगा के इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को गिवन है कितना, 9, 9 इक्वल्स कितना दे रखा है, 252 दे रखा है। तो हमारे पास 4 इक्वल कितना होगा, 4 इक्वल हमारे पास 252 डिवाइडेड बाय कितना, 9 मल्टीप्लाई कितना, 4। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा, 112। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास, 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 12, 5 की पावर 11 एंड 5 की पावर 10। तो n के कितने हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इनमें से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हमें पहले क्या लेना है, उनका कॉमन लेना है। तो कॉमन
5 की पावर कितना हो जाएगा 10, तो अंदर कितना बचेगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर कितना 1, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ से कितना 125, और यहाँ से कितना 25, और यहाँ से कितना 6 हो जाएगा। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 156 आने वाला है। अब इनका क्या करेंगे, हम फैक्टर करते हैं। तो 5 की पावर 10 तो है ही मेरे पास, तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 5 की पावर 10, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, और कितना 13 की पावर 1 है। ऐसा है। अब हमें धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मेरे पास पावर होती है उससे एक ज़्यादा लेते हैं और सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 है तो 11 आ जाएगा, ये 2 है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना है 2 है तो ये 1 है तो 2 आ जाएगा, और ये 1 है तो 2 आ जाएगा। अब इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 1 सेकेंड, देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, एक सड़क के विपरीत किनारे पर दो टावर खड़े हुए हैं। ठीक है, सड़क के विपरीत किनारे पर दो टावर खड़े हुए हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, एक सड़क है। ठीक है, सड़क हो गई ये, इसके जो अपोजिट साइड क्या खड़े हुए हैं, टावर खड़े हुए हैं। तो टावर खड़े हुए हैं, तो फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और सेकंड मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सेम ही साइज का है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब जो मेरे पास क्या बोला गया है कि प्रत्येक टावर के शीर्ष पर मतलब यहाँ क्या बैठे हुए हैं, बंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, बंदर बैठे हुए हैं। टावर के बीच की जो दूरी है वो मेरे पास कितना दे रखे है, 700 मीटर दे रखी है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना 700 से। टावर के बीच सड़क पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। बीच सड़क पर मतलब यहाँ मान लेते हैं कि रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। रोटी के संबंध में बंदर की आंखों से अवनमन कोण 45, अवनमन और उन्नयन हमारे पास सेम ही हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ से ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास एंगल आया वो कितना आया 60 आ जाता है। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया, और जो इससे हमारे पास बनेगा वो कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना बनने वाला है हमारा 60, यहाँ से कितना 60, और यहाँ से कितना बनेगा 45 बन जाएगा। आगे क्या बोला गया कि उस टावर की ऊंचाई जिस पर बंदर की आंख 45 डिग्री एंगल बना रही है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 400 मीटर है। तो इसकी हाइट तो हमें गिवन है। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरे टावर की ऊंचाई पूछा है, इसके लिए हमें क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। ठीक है, अब मेरे पास इसका क्या बताना है, मेरे को हाइट बताना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इस कंप्लीट की हाइट है, तो मैं इसको x मान लूँ तो इसको मेरे को क्या मानना पड़ेगा 700 माइनस x मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला किसका, tan का। तो tan थीटा, थीटा मतलब कितना 45 डिग्री, तो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय कितना 700 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितना 1, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 700 माइनस कितना x, और कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 300 आ गया, और इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 400 हो गई, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, ये चाहिए। तो यहाँ से फिर हमें क्या लगाना है tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है मेरे पास 300 है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो h अपॉन कितना 300, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 300√3 आ गई, वही क्या हो गया हमारे पास h होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे कि और जाता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। 2 ships मीट मिड ओशन एंड देन 1 ships गोज साउथ एंड द अदर ships गोज वेस्ट। दो शिप मिलती हैं, फिर उसके बाद एक तो चली जाती है किसमें साउथ में, और एक चली जाती है किसमें वेस्ट में चली जाती है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ सोचो कि यहाँ शिप मिली, ठीक है, फिर कहाँ चली गई वो, एक तो वेस्ट में चली गई और एक कहाँ चली गई साउथ में चली गई। तो एक तो कहाँ चली गई यहाँ से वेस्ट में चली जाती है,
और सेकंड कहाँ चली जाती है, यहाँ से साउथ में चली जाती है, एक वेस्ट में और एक सेकंड कहाँ। अब क्या बोल रहा है कि 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे बाद तो यहाँ से दूरी हमारे पास होगी। अब 2 घंटे के लिए बोल रहा है, तो 1 घंटे में हमारे पास दूरी क्या होगी, क्योंकि यहाँ प्रति घंटा बात कर रहा है, तो हमारे पास 1 घंटे के लिए जो होगी वो कितनी होगी, 1 आवर के लिए कितना होगा, यहाँ पे 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि यदि एक जहाज की गति में छः छः दो मतलब कुछ यहाँ से मिस्टेक है, तो यहाँ पढ़ते हैं 2 hours later they are 60 किलोमीटर apart from the speed of 1/4 one of the ships is कितना 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन 1। मतलब इसकी अगर x है तो दूसरा जो जहाज है उसकी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस हो जाएंगे, मतलब 6 किलोमीटर उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना 12x और कितना हो जाएगा मेरे पास 36 हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 12x हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 12x हो जाएगा। एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 864 हो गया। अब यहाँ से हम 2 से अगर कॉमन लेके उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 432 हो गया। अब इसका जो फैक्टराइजेशन आपको आता है तो आप इसको कर सकते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास फैक्टराइजेशन 18 और मेरे पास कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा 18 और 24, जो कि हमारे पास ये वाला क्या होगा प्लस का होगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 18 आ गई, और ये सेकंड वाली इसमें 18 का ऐड करेंगे तो कितना आ गई 4 आ गया। तो मेरे पास पूछा गया कि धीमी गति वाली जो जहाज है उसका जो हमारे पास स्पीड है वो पूछा है, तो मेरे पास स्पीड कितना आ गया, मेरे पास 20 आ गया, सॉरी 18 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, एलसीएम 1575 है और उनका जो अंतर है वो कितना है 50 है। तो हमें कोई ऐसी संख्या सोच रही है जो दोनों से कटे, वही क्या होगा हमारे पास एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे पास देखो 15 दोनों के किससे कट जाएगा 25 से कट जाएगा। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। अब हमारे पास संख्या क्या होगी, क्या 25 में क्या कर दूंगा मैं x, एक तो संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई मेरे पास y की हो गई, 25y और एक 25x हो गई। अब उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है मेरे को, तो ये संख्या है मेरे पास, तो इन दोनों का अंतर कितना है 25x और 25y इक्वल कितना दे रखा है मेरे को 50 दे रखा है। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेके माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब x और माइनस की जो वैल्यू है वो कितने आ गई मेरे पास 2 आ गई। अब मेरे पास जो एलसीएम दे रखा है वो एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 25x इंटू वाई, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 1575 आ गया। तो x और y दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा मेरे पास 1575 डिवाइडेड बाई कितना 25। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आई मेरे पास कितना आ गया 63 आ गया। अब आपके पास उन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो तो कितना है 63, और उन संख्या को जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो यहाँ ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी 9 सत्ती 63, तो 9 और 7 क्या हो जाएगी मेरे पास संख्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई। अब संख्या में हम रखेंगे क्योंकि क्या पूछ रहे हैं दोनों संख्याओं का योग हमें बताना है। तो यहाँ से हम कर देंगे 25 मल्टीप्लाई कितना 9 और 25 मल्टीप्लाई कितना 7 कर देंगे। तो यहाँ से जो भी हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो ऐड आएगा वो कितना आ जाएगा 400, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी टाइप के और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।